नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर का रुख पहले कर लेते हैं। बड़ी खबर पंचकुला से है, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज पंचकुला के दौरे पर हैं। आपको बताएं, यहां पर श्रमिक पंजीकरण समारोह एक है, उसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं और कुछ देर के बाद परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ज्ञानचंद गुप्ता करेंगे। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। तो बड़ी खबर पंचकुला से आपको बता रहे हैं, जहां पर इस परेड में शामिल होने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज यहां पर पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता ज्ञानचंद गुप्ता करेंगे और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जो हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बड़ी अपडेट पंचकुला से आ रही है और ये आपको हम बता रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला के दौरे पर हैं। यहां पर श्रमिक पंजीकरण समारोह है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे और कुछ ही देर के बाद वो परेड ग्राउंड में पहुंचेंगे। ये जो श्रमिक पंजीकरण समारोह रखा गया है, इसकी अध्यक्षता विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता करने जा रहे हैं। रणजीत चौटाला इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर है सिंगू बॉर्डर से। जी हां, सिंगू बॉर्डर पर किसान कमेटी की बैठक जो है वो होने जा रही है। सिंगू बॉर्डर पर कुछ ही देर के बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। आपको बताएं, आज 7 दिसंबर है और संयुक्त किसान मोर्चा बैठक करेगा। किसान कमेटी की ये बैठक सिंगू बॉर्डर पर होने जा रही है और कुछ ही देर के बाद ये बैठक शुरू होगी। इस बैठक में आंदोलन के आगे की रणनीति पर मंथन जो है वो किया जाना है। कमेटी को सरकार के बुलावे का इंतजार है और सरकार बुलावा जब देगी तो क्या कुछ तस्वीर होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि कमेटी को सरकार के बुलावे का इंतजार है और ये बैठक, अगर चर्चाएं रुकी है तो इस बात को लेकर रुकी है कि कब सरकार का बुलावा आए और कब बातचीत आगे बढ़ पाए। हालांकि आज की बैठक में कोई समाधान निकल सकता है, कोई निष्कर्ष तक बैठक पहुंच सकती है, इस तरह की बात सामने आ रही है। वहीं सिंगू बॉर्डर पर एक बार फिर किसान संगठनों की बैठक होने वाली है। बैठक से पहले किसान नेताओं ने कहा कि सरकार बातचीत को लेकर गंभीर नहीं है। 4 दिसंबर को किसान संगठनों ने 5 सदस्य की कमेटी बनाई थी, लेकिन पिछले 2 दिनों में सरकार से बातचीत का न्योता नहीं मिला। आज ही सड़क खाली करने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। सवाल यह है कि क्या अब घर वापसी होगी या फिर अभी इंतजार बरकरार रहेगा। आंदोलन में डटे रहने के निर्णय के बीच पंजाब के किसानों की वापसी भी जारी है। कुंडली बॉर्डर से सोमवार को कई ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज का पंजाब की ओर जाना जारी रहा। हालांकि किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कहा है कि किसानों के आने जाने की प्रक्रिया पूरे साल से चल रही है। सरकार से बातचीत न हो पाने की स्थिति में किसान दिल्ली कूच जैसे पुराने कार्यक्रमों को जारी भी रख सकते हैं। इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आंदोलन के आगे की रणनीतियों को देखते हुए। तो आपको बताएं, सिंगू बॉर्डर पर किसानों का मंथन लगातार चल रहा है। भारतीय किसान यूनियन से महासचिव सतीश नंबरदार जी हमारे साथ जुड़े हैं और इसके अलावा सुशील, हमारे संवाददाता सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, सबसे पहले मैं अपडेट चाहूंगा आपसे, कोई अपडेट्स हो तो बता दीजिए।
निश्चित तौर पर देखिए, अभी बैठक शुरू नहीं हुई है, शुरू होने वाली है। कुछ जो 5 नाम हैं उसमें से 2 लोग आ चुके हैं, हालांकि 2-3 लोग अभी नहीं आए हैं। 5 लोगों की जो बैठक होनी है, बाकी जो दूसरे बैठक हैं, चाहे वो हरियाणा के किसान हो, पंजाब के किसान हो, राजस्थान के किसान हो, इनकी अलग बैठक हो रही है, उनकी अलग अलग। और ये जो 5 नाम है किसान संयुक्त किसान मोर्चा के जो 5 नाम थे जिनको चुना गया था, उनकी एक बैठक होनी है और वो अभी बैठक शुरू होने वाली है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहीं पे बैठक होगी और बैठक कुछ पल में शुरू होगी। शुरू होने के बाद ही माना जाएगा कि इस बैठक में जो भी मुद्दे हैं, 6 के 6 मांग्स हैं, उसको लेकर जो 2 डिमांड्स हैं, हमने अभी बात की किसान नेता से, उन्होंने साफ कर दिया कि एमएसपी और किसानों के मुआवजे की जो बात है उस पर किसान पीछे हटने वाले नहीं है और इसको लेकर सरकार जब तक लिखित नहीं देती तब तक के हटेंगे नहीं। हालांकि सब कुछ मीटिंग के बाद डिसाइड होगा कि क्या कुछ फैसला होता है इस बैठक में और क्या कुछ रणनीति तय की जाती है। जी, तो सुशील, इस बैठक में केवल कमेटी के 5 सदस्य पहुंचेंगे या फिर सब संयुक्त किसान मोर्चा के नेता पहुंचेंगे? निश्चित तौर पे देखिए, ये जो बैठक होनी है, ये कमेटी के जो 5 सदस्य हैं वो अलग बैठक कर रहे हैं और साथ ही जो राजस्थान और हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं वो अलग अलग बैठकें कर रहे हैं। यहीं पे इसी प्रेमाइसिस में आप देख सकते हैं कि इसी प्रेमाइसिस में अलग उनकी अलग अलग राज्यों की बैठक अलग हो रही है और जो 5 नाम है, 5 जो संयुक्त के लोग हैं वो बैठक यहाँ करेंगे। और मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से मैं दिखाना भी चाहूंगा अपने कैमरामैन से कि वो तस्वीरें दिखाएं कि इस बैठक में शामिल होने के लिए जो लीडर्स हैं, जो 5 नाम हैं, बड़े नाम, उसमें वो आ रहे हैं और आकर यहाँ बैठक, ये जो गेट है आप देख सकते हैं, गेट के पास से ही वे लोग आएंगे। इसके बाहर भी काफी किसान खड़े हैं जो प्रत्येक राज्यों के हैं और यहाँ पर भी आकर वो बैठक, जो 5 नाम है वो 5 लोग यहाँ बैठक करेंगे और बाकी जो स्टेट्स के लोग हैं वो अंदर बैठक करेंगे। और ये जो फैसला होगा, चूंकि पहले ही ये कहा जा चुका है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने जिन 5 सदस्यों को नॉमिनेट किया है इस बैठक के लिए, उनका फैसला सर्वोपरि होगा, यानी वो जो निर्णय लेंगे वही निर्णय पूरा किसान आंदोलन में कार्यरत, संघर्षरत सभी किसान आंदोलनरत जो हैं वो मानेंगे। जी ठीक है। सतीश नंबरदार जी हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ लगता है सर, ये जो कमेटी की बैठक आज होने वाली है, इसमें क्या कुछ आप लोग सोचकर जा रहे हैं? ये बैठक इस कमेटी की बैठक नहीं है, ये संयुक्त मोर्चे की बैठक है और इसमें जो कुछ भी फैसला होगा संयुक्त मोर्चे से होगा, ना कि ये 5 जो नॉमिनेट किए हैं इनसे होगा। इसमें सिर्फ 2 ही नेता ऐसे हैं जो इस किसान आंदोलन से जुड़े हैं। 3 नाम तो ऐसे हैं जो खाली, जो मेरे एक भाई यूपी वाले भाई हैं, जो गावले साहब हैं और जो ये जो मध्य प्रदेश से है कक्का जी, इन्होंने, इनका तो कहीं पर भी आंदोलन में कोई टेंट होने का भी नाम नहीं था। और उस दिन भी है जो कमेटी बनी, ये कुछ आदमियों के उस पर बनी है और जो मेरे यूपी वाले भाई हैं वे तो इस आंदोलन को लंबा खींचने की जो अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा है उसको चमकाने के लिए लगे हुए हैं। और हरियाणा का और पंजाब का किसान तो आज शांतिपूर्वक अपने घर जाने के लिए उतावला है। जो आज संयुक्त मोर्चे में इसी में चर्चा होगी जो किस तरह से आंदोलन का समापन किया जाए और जो किसानों को मिला है और माननीय प्रधानमंत्री ने जो किया है उसका धन्यवाद। और रही बात क्योंकि आप देख रहे होंगे काफी जत्थेबंदियां अपने घर जाने के लिए उतावली है, लेकिन मेरे यूपी वाले भाई जो हैं वे राजनीति महत्वाकांक्षाओं में इतने पागल हो चुके हैं जो आज इस आंदोलन को समाप्त नहीं होना देना चाहते। जो क्षेत्र की जनता की भी मांग है, जिन्होंने इस आंदोलन में हमारा कंधे से कंधा लगा के आंदोलन लड़ने का काम किया, हमने उनकी रोजी रोटी के विषय में भी सोचना चाहिए और इस आंदोलन को समाप्ति की तरफ ले जाना चाहिए, क्योंकि बाहरी दिल्ली का किसान भी और क्षेत्रवर्ती जितने गांव है उनकी यही मांग है। आज इस मांग पर भी खास विचार किया जाएगा। जी सुशील, सतीश नंबरदार जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, क्या इसी तरह की चर्चाएं जब संयुक्त मोर्चा की बैठक होती है तो अंदर भी सुनने को मिलती है? जब एक नेताओं का पक्ष होता है कि नहीं, जब तक मांगे नहीं पूरी तब तक घर वापसी नहीं, और दूसरी तरफ वो नेता जो कहते हैं कि भाई आंदोलन अब खत्म करो क्योंकि कृषि कानून वापस हो चुके हैं। नहीं, देखिए, बिल्कुल जो सतीश जी कह रहे थे मैं भी सुन रहा था और यहाँ जो किसान हैं उनसे जो हमने बात की उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक केंद्र सरकार एमएसपी गारंटी की लिखित कार्यवाही नहीं कर देगी
तब तो कोई यहां से हटने वाले नहीं है। दूसरी बात जो विक्टिमाइजेशन की है, फार्मर्स विक्टिमाइजेशन की, चाहे वो किसान आंदोलन के तहत 723 के करीब में किसानों की डेथ हुई है, उनके मुआवजे और मुआवजे की बात चल रही है। साथ ही सिंघू बॉर्डर पे जो जमीनें मांगी जा रही है सरकार से, जहां उनका शहीद स्मारक बन सके, शहीदों का उन्हें दर्जा देने की बात की जा रही है, उनके ऊपर जो मुकदमे हैं उनको वापसी की बात हो रही है। तो ये ऐसे 2-3 मुद्दे ऐसे हैं उन 6 मुद्दों में कि जिनको लेकर अभी भी रार बरकरार है। और हमने जब एक किसान के सीनियर जो आंदोलनरत नेता हैं उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि ये आंदोलन जब तक ये एमएसपी की गारंटी की बात और इन्हें मुआवजे और इनके केस वापसी की बात नहीं हो जाती तब तक ये हटने वाले नहीं है। आज जो बैठक होनी है उस बैठक में यही माना जा रहा है, जो मैक्सिमम जो किसान है जिनसे हमने बात की या जो मुझे जानकारी मिली उसके मुताबिक ये लोग आज की बैठक में यह फैसला लिया जाएगा कि सरकार से वार्ता करे। चूंकि आपको बता दें कि पिछले 1 साल में 11 राउंड की वार्ता सरकार के साथ हो चुकी है और अब जब सरकार ने कहा था कि 5 नाम आप सजेस्ट करें जिनके साथ हम जो मांगे आपकी है उनको लेकर बात करें, तो अभी इनका साफ कहना है कि अभी तक इन्होंने टीम का ऐलान कर दिया है, 5 लोगों के नामों का ऐलान कर दिया है, 5 लोग नॉमिनेट हो चुके हैं संयुक्त किसान मोर्चा के तहत, लेकिन सरकार के तरफ से अभी तक कोई मीटिंग के लिए प्रस्ताव नहीं आया, ना ही उनसे बातचीत के लिए कोई उस सरकार की तरफ से पहल हुई है। तो माना जा रहा है कि आज को जो बैठक है इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी कि क्या जो यह मीटिंग्स हैं क्या सरकार की तरफ से पहल कौन करे वार्ता के लिए। साथ ही अगर सरकार एमएसपी जिस तरह से सरकार के सोर्सेज है, सरकार की तरफ से जो बयानबाजी आ रही है, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो या फिर बाकी जो बीजेपी के नेता या मंत्री हैं उनकी तरफ से जिस तरह से बातें आ रही हैं कि सरकार एमएसपी गारंटी कानून पे सहमत नहीं है। एक्सपर्ट प्रधानमंत्री ने भी साफ कर दिया था जब मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री से मुलाकात उनकी हुई थी और जब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यह सवाल कहा था प्रधानमंत्री से कि एमएसपी गारंटी को लेकर, तो प्रधानमंत्री ने मना कर दिया था कि एमएसपी गारंटी पे सरकार फैसला नहीं ले सकती। एक्सपर्ट्स के जो राय है उसके मुताबिक केंद्र सरकार सभी फसलों को खरीदने में सक्षम नहीं है और वो संभव नहीं है। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया था कैमरे पे कि जो बातचीत हुई थी। साथ ही जो मुआवजे की बात है और किसानों पे दर्ज मुकदमे के है तो उन्होंने साफ कहा था कि राज्य सरकार का मुद्दा है। मैं सतीश जी से रुक करता हूं, मैं सतीश जी का रुक करता हूं और सतीश जी से जवाब लेता हूं इस बात का। सतीश जी, ये जो बातें कही जा रही हैं और समिति भी निश्चित तौर पर आप बैठक आज करेगी, जो मन है संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का वो क्या है? मांगों को लेकर है या घर वापसी को लेकर है? 90% जत्थेबंदियां अपनी घर की तरफ जाना चाहती हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा है वो जो मेरे यूपी वाले भाई जो हमेशा गलत बयान देकर लोगों को उकसाने का काम करते हैं, मैं अपने किसान भाइयों से भी अपील करना चाहूंगा और किसी भी उस दावे की बातों में ना आकर इस तरह का कोई भी काम ना करे जो क्षेत्र को देश को नुकसान पहुंचे। क्योंकि आज भी वो जो यूपी वाले भाई हैं अब 26 जनवरी दूर नहीं, अब तो इससे क्या मैसेज जाता है। और एक तरफ जो कमेटी के मेंबर बोल रहे हैं तो हमारी गृह मंत्री से बात हुई है, अब तो जो गृह मंत्री के टच में है तो ये कैसे बोल सकते हैं कि हमारे को कोई न्योता नहीं आया। अब तो इससे तो साफ जाहिर होता है अब कुछ नेता अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा में इतने पागल हो गए जो आज इस समझौते को होना नहीं देना चाहते और किसानों की घर वापसी नहीं चाहते, क्योंकि जिस क्षेत्र ने हमारा इतना साथ दिया आज हमने उनकी रोजी के विषय में सोचना चाहिए। और मैं माननीय हरियाणा सरकार से भी अपील करना चाहूंगा, अब वे जल्दी ही एक बैठक बुलाकर जितने भी हरियाणा में केस हैं, जितने भी आंदोलन के कारण मुकदमे बने उनको तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए और घर वापसी जल्दी से जल्दी हो यह सोचना सुनिश्चित करना चाहिए। क्योंकि आज आम आदमी की मांग है अब घर वापसी तो घर वापसी होनी चाहिए। जी घर वापसी होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने जो कमेटी बनाने का फैसला किया उसके बाद आप लोगों ने कमेटी बनाई भी, आप लोग इंतजार भी कर रहे थे कि कोई न्योता आएगा, लेकिन न्योता सरकार की तरफ से नहीं आया, तो बातचीत सतीश जी हो कैसे पाएगी? यहाँ पहल का सवाल है, पहल कैसे हो पाएगी? क्योंकि मैंने 2-3 नेता के मुंह से सुना ये बात जो कह रहे हैं गृह मंत्री का हमारे पास फोन आया है। अब तो जब फोन की बात हुई तो न्योता और क्या होता है, जब आप खुद बोल रहे हैं मीडिया के सामने अब गृह मंत्री का हमारे पास फोन आया है, अब तो फिर न्योता क्या होता है, उनके पास क्या उनकी बातें हुई हैं, किस सिस्टम से बात हुई है, यह तो एक देश को अंधेरे में रखने वाली बात हुई ना। अगर हमारे पास न्योता नहीं आया, क्योंकि आज जो भी अब आगे 29 तारीख के बाद ये
संयुक्त मोर्चा भी मेरे कुछ जत्थेबंदियां कुछ आदमी ऐसे हैं जो आज विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं और इन देश को पीछे धकाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने बड़ा संघर्ष किया। ये आंदोलन हरियाणा पंजाब में लगा, न कि किसी यूपी के भाई ने। यूपी में तो कोई टोल टैक्स बंद नहीं हुआ, रेल बंद नहीं हुआ, भारत बंद में कौन सा उन्होंने बंद करने का काम किया। और जो यहाँ पर हरियाणा पाकर तो चल दिखाने का काम करते हैं। पूरा फैसला हरियाणा और पंजाब देगा, न कि कोई यूपी के नेता के बहकावे में। ठीक है सतीश जी, एक सवाल है मेरा। अगर आप कह रहे हैं कि कुछ नेता ऐसे हैं जो कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते इस आंदोलन को खत्म नहीं करना चाहते, तो वो नेता जो कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं रखते हैं और चाहते हैं कि किसान अपने खेतों में खलिहानों में वापस लौटे, वो चुप क्यों हैं? वो क्यों नहीं बोल रहे हैं इस बात को? बोल रहे हैं, आप देख नहीं रहे क्या? टैक्स वापस जाने लग रहे हैं, किसान अपने घर लौटने लग रहा है ना। युद्धवीर जी तो कह रहे हैं कि ट्रैक्टर 1 साल से आ रहे हैं, 1 साल से जा रहे हैं, आना जाना लगा ही रहता है, जत्थेबंदियां नहीं उठ रही। आना जाना नहीं लगा रहता। बारात में 500 आदमी जाते हैं, जब फेरों के टाइम पर 15 आदमी मिलते हैं। आज सिर्फ संयुक्त मोर्चे के नेता बचे, कुछ नेता बचे, जब किसान तो अपने घर लौट रहा रोज के रोज जत्थेबंदियां जा रहे हैं। जो मेरे ये भाई आए हुए थे, नियत भाई आ रहे थे, वे अपने घर वापसी करने लग रहे, वे तो अपने ठिकानों पर वापस पहुंचने का काम कर रहे। आज देखो सम्मानशाही माननीय प्रधानमंत्री ने और दबट गए जो कदम उठाए हैं, जो सराहनीय है, और इनका मैं सुशील से जवाब लेता हूं इस बात का। मैं सतीश जी वापस आता हूं। सुशील, क्योंकि आप सिंगू बॉर्डर पर ही हैं, तस्वीरों को आपने देखा है, क्या वाकई किसानों की संख्या कम हो रही है? क्या वाकई कुछ जत्थेबंदियां हैं जो पंजाब की तरफ रवाना हो रही हैं? देखिए, आप जैसे ही मैं यहाँ पहुंचने के बाद मैंने इसका मुआयना भी किया था और देखा था, तो और जब लोगों से बात किया तो उनका साफ तौर पे कहना है कि कुछ लोग जरूर यहाँ से गए हैं, लेकिन अभी भी आना जाना लगा हुआ है। और जो ये अमूमन इनका एक हफ्ते का, एक महीने का होता है, ट्रिप होता है कि यहाँ से कुछ लोग जाते हैं, वहां से आते हैं। जहां तक जो मोर्चा बना हुआ है उसको हटाने की बात है तो वो अभी तक यहाँ से हटता नहीं दिख रहा है। सिंगू बॉर्डर की बात करें तो यहाँ एज इट इज मोर्चा लगा हुआ है। जो लोग हैं वो आते जाते रहते हैं, उनकी संख्या जरूर, उनकी संख्या में कमी आई है, लेकिन मोर्चा हटाने की जहां तक सवाल है तो वो तो यहाँ अभी तक हमें तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। मतलब वो रेगुलर मूवमेंट है जो आते जाते रहते हैं। वापसी में तो घर वापसी, क्योंकि उस टाइम पर सबकी ड्यूटियां लगी हुई थी। कल वापसी नहीं होगी तो इतना मैं वहीं पर रह गया। आज जो घर जाता है वापसी आने का काम नहीं है। वही जैसे हरियाणा में एक राजनीति विशेष की पार्टियां है, जो एक राजनीति विशेष पार्टी है जो इस आंदोलन में शुरू से भड़काने का काम कर रही है, और ज्यादातर मुकदमे ठीक है सर। मैं आता हूं आपके पास भी। प्रोफेसर विदु रावल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर विदु रावल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सतीश नंबरदार जी मेरे साथ किसान नेता जुड़े हैं। वो कह रहे हैं कि इस कमेटी के अंदर भी और संयुक्त मोर्चा के अंदर भी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को रखने वाले लोग हैं जो नहीं चाहते कि आंदोलन खत्म हो। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये आरोप जो वो आज लगा रहे हैं, ये तो हम पहले दिन से ही कह रहे हैं। ये राजनीति से प्रेरित एक आंदोलन है जो किसान के नाम से चलाया जा रहा है। किसान के पास इतना समय नहीं है कि वो अपने खेत को छोड़कर महीनों जो है कहीं पर रहे। इतना समय नहीं है किसान के पास। किसान की वैसे भी स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है, और इसीलिए किसान के लिए काम करने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से हमने मुजाहरा देखा कि ये लोग महीनों से वहां टेंट गाड़ कर सुख सुविधाओं के साथ, कहीं मसाज के साथ, कहीं पिज्जा के साथ, कहीं काजू और किशमिश के साथ वहां पर बैठे थे। ये बात चुभती तो जरूर है, लेकिन ये एक तार्किक सा सवाल भी तो पैदा करती है ना। हम उन किसानों की बात कर रहे हैं जिनकी स्थिति सुधारने के लिए वर्षों वर्ष से आंदोलन चल रहे हैं, जिनकी स्थिति सुधारने के लिए भाजपा ने हर सरकार ने बात की है। तो ऐसे लोग जो वहां पर इतने महीनों तक कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? निश्चित तौर पर फिर हमने देखा कि किस प्रकार कांग्रेस की वो महिला नेत्री जो है वो कह रही थी कि वहां पर दारू पहुंचाने का काम करना है। ये सब ऑन रिकॉर्ड बात है। ये वीडियो सब जो है सोशल मीडिया पर जो है खूब वायरल हुई है। हमने देखा कि किस प्रकार से जिनका किसान से कोई लेना देना भी नहीं है, ऐसी ताकतें जो है वो अलग अलग तरीके से इनको सपोर्ट कर रही थी। आंदोलन जीवी जिनके लिए शब्द का इस्तेमाल किया, योगेंद्र यादव, कई वकीलों का झगड़ा होता था वहां वो पहुंच जाते थे, कई छात्रों का झगड़ा होता था वहां वो पहुंच जाते थे, सीए कानून के विरुद्ध वो खड़े थे।
फिर इनके नेताओं ने कभी धारा 370 की बात की, कभी दिल्ली दंगों के अंदर शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसों को, सफूरा जरगर जैसों को छुड़वाने की बात करने लगे। तो निश्चित तौर से पहले दिन से ही यहाँ पर किसानों को बरपाया गया है, बरगलाया गया है और कुछ किसान इनके बहकावे में आए, जिसकी वजह से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक इतने अच्छे कानून जो किसान की समृद्धि की प्राचीर लिखने वाले थे, उनको मजबूरन वापिस लेना पड़ा। तो कुल मिलाकर नुकसान तो इसमें किसान का ही हुआ है ना। और फिर जब ये लोग कहते थे जब तक कानून वापिस नहीं, घर वापिस नहीं, तो उसके नाते ही अब जब कानून वापिस हो गए तो घर वापिस जाना चाहिए। और अब जो कुछ किसान बरगलाए गए थे, वो थे तो अगर किसान, तो किसान की एक जबान होती है, अब वो उस जबान को ऑनर करना चाहते हैं। सतीश नंबरदार जी क्योंकि किसान है, ये जानते हैं कि किसान एक बार कोई बात कहता है तो उस बात से पीछे नहीं हटता, उसकी जबान की कीमत है। इसलिए सतीश नंबरदार जी कह रहे हैं कि अब कानून वापिस हो गए तो हम घर वापिस जाएंगे। ठीक है, इस पर मेरा और सतीश जी का मतभेद हो सकता है कि कानून अच्छे थे या अच्छे नहीं थे, अब कानून इतिहास की बात हो चुकी है। तो कम से कम किसान जो उन लोगों में थे, वो लोग ये तो कहेंगे कि हमने जबान दी है भाई, तुम लोग राजनीति को, तुम किसान नहीं हो, तुम्हारी जबान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन किसान की जबान की तो कीमत है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सतीश जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सुशील आपका भी बहुत धन्यवाद इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। न्योते का इंतजार है, लेकिन क्या न्योता मिल पाता है या फिर आगे की रणनीति क्या होगी, बैठक के बाद यह तय होगा। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सफर जारी।